वही रह गया, आपने जादू चला दिया, जादू चल भी गया। लेकिन क्या करूं सर, मैं चाहता हूं कि फिर दोबारा जिंदगी में कभी बिजनेस क्लास में जाऊं तो सवाल का जवाब मिलेगा तो होस्ट माना जाऊंगा और चैनल तो बना देगा सर। तो इतना दर्द, कर्ब और टीज अल्फाज में कैसे? ये इमरान, दर्द क्या है वो उसमें एक ही पहलू नहीं हो सकता इंसान। मेरी माँ जब बेवा हुई तो वो 23 साल की थी, मैं 6 महीने का था। तो वो एक जिंदगी का प्रोसेस है ना, वो साथ चलता रहा कि कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है। इंटर में था, मैं सोचा कि अगर जॉब करनी पड़ी तो क्या करूंगा। मैं बीकॉम ऑनर्स शुरू कर दिया मैंने 3 साल का, तो क्या होगा। मैंने बीए भी कर लिया। अच्छा ये अगर पढ़ के मुझे जॉब ना मिली क्या होगा। मामू की टेलरिंग की दुकान थी और वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने टेलरिंग सीख ली कि चलो अपने हुनर ये तो कटिंग सीख ली। अच्छा। तो वो बैठ के मैं ब्लेज़र काटता था आके कॉलेज से। लेकिन मेरे दोस्तों का बहुत भला होता था, मैं उनके लिए लंडे से पैंटें ला के बड़ी बड़ी, उनमें से कपड़ा निकाल के मैं उनके लिए पैंटें सिया करता। क्या बात, क्या बात है। तो ये एहतियात, ये ज़िंदगी के मद्दोजज़र के, फिर एमकॉम किया, एमकॉम करने के बाद स्टेट बैंक जॉब की, फिर पीआई जॉब की। कई साल मैं 2 घंटे सोया हूँ कि सुबह पीआई की जॉब, शाम को रात को पीटीवी पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, इसकी शोज़ होते थे, कमर्शियल लिखता था मैं, गाने लिखता था। तो सिर्फ 2 घंटे, सुबह 5 बजे जब मैं टीवी से निकलता था तो 2 घंटे सो के 9 बजे फिर ऑफिस। तो ये प्रोसेस रहा बड़े साल। तो ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रही। अल्लाह ने सब कुछ दिया, नाम भी दिया, शरफ दिया, और आज आपके पास बैठा हूं मैं। तो ये जो कर्ब और दर्द है, ये इसकी वजह स्ट्रगल भी है और वालिद साहब की गैर मौजूदगी ने आपको हमेशा तंग किया। मुझे ये था कि एक औरत जिसने मुझे अपनी जवानी पिलाई है। आय हाय हाय। हर माँ प्यार करती है, दुनिया की हर माँ, वो झोंपड़ी में हो या किसी महल में हो, वो अपने बच्चों से प्यार करती ही है। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये औरत मां तो है, लेकिन इसने अपनी जवानी पिला दी, अपना मुस्तकबिल छोड़ दिया कि मैं शादी करूं तो ये रुल जाएंगे बच्चे, बहन भाई। तो ये एक सारा मेरे जहन में गूंजता रहता था प्रोसेस। और मैंने अपनी माँ से, जब बिल्कुल कोमा में थी वो कनाडा में, तो मेरे जाने पे वाइफ ने मुझे बताया कि वो फिर पोजीशन हो गई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है तो कोमा में है। मैं पहुंचते हुए मुझे 1.5 दिन लग गया। तो ब्रेन जिंदा था, बाकी हार्ट बंद था, लंग्स बंद थे, किडनीज 25% थी। तो मैंने जाके आवाज़ दी, वाइफ ने बताया कि महमूद आ गए हैं। तो मैंने आवाज़ दी तो डॉक्टर बाहर से भागी हुई आई कि क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि मैं आई एम द ओनली सन, आई केम फ्रॉम बैक होम, सो आई वाज टेलिंग हर। कहते मैं इनको बताएं, आप बताओ। तो जब 2-3 बार मैंने आवाज़ें दी तो टक करके दिल चलना शुरू हो गया और वो आंखें खोल दी। उसके बाद अगर से 12 दिन बस जिंदा रही, लेकिन वो मेरी आमद पे, और मैंने उस हालत में उनसे पूछा कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं किसी कोताही की वजह से, या हो सकता है मैं किसी वक्त पे नहीं पहुंच पाया अपने स्ट्रगल में, भाग दौड़ में। तो उन्होंने सर हिला के उस कंडीशन में मुझे यकीन दिलाया, लेकिन तसल्ली अब भी नहीं हो रही। अब भी मुझे तकलीफ है कि काश मैं ये काम ना करता, उनके पास रहता, अगर इतना थोड़ा वक्त था। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो ज़िंदगी के, जो हमारे तकलीफ दे हैं, और यही उसकी रिफ्लेक्शन होती है कि हम। वाह वाह।
सर अनगिनत किरदार आपने निभाए, हीरो भी बने, विलन भी बने। वो कौन सा किरदार है जो आपकी जिंदगी के सबसे करीब है, जो आज भी आप करना चाहें तो उसको उसी एनर्जी के साथ करेंगे और आपको बहुत पसंद है? वो हवाएं, हवाएं। खुशबू लगा के जिसमें तक आया सर, वो तो सर वो खुशबू लगा के देखना है सर, वो सामने कैमरा सर, वो तो जरा उसका तो कुछ सर, ये वो ऐसे तो नहीं होगा सर ऐसे तो नहीं होगा। वो इतना नेगेटिव था कि अब मिनिस्टर के पास गया है। मैं मिनिस्टर हूँ सर, आप आइए मिनिस्टर सर, हैं, आइए। तो आप सही, वो आपके पास एक फाइल थी मेरी, अगर उस पे दस्तखत हो जाते तो बहुत मुनासिब होता। अब वो फोन करता है कि इसको धक्के मार के निकाल दो। नहीं सही, चाय फिर पी लूंगा, खुशबू लगा। अरे यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड महमूद अख्तर साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरा। वेलकम, आपका इंतजार था, आप वापस आए मज़ाकरात में, आपका बहुत शुक्रिया। अरे सर क्या बात, क्या प्लीज तशरीफ। सर बड़े बड़े फैन होते हैं जी, बड़े बड़े हसीन वाकयात होते हैं, बड़े बड़े कूड़ वाकयात भी होते हैं, और ज्यादा होते। सबसे बड़ा कूड़ फैन आज तक सर कौन टकरा सर? नहीं, एक मैं वो ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि एक शो लेके गया हुआ था मैं अमेरिका कनाडा, उस वक्त मैं कनाडा शिफ्ट नहीं हुआ था। अच्छा। तो सुरैया खानम और ए नैयर, हम तीनों नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आवाज़ आई सरजीप। मैंने घूम के देखा तो एक सरदार लड़का, कहते तुसी पाकिस्तान तो एक्टर हो? मैं कहा जी, मेरे अब्बा जी मिलना चाहते थे। अच्छा। मैं वापस घूम के हम तीनों गए तो एक सरदार मोटा सा बैठा हुआ फर्श पे, और हमें देख के कहता है थोड़े इस्तकबाल लिए मैं खिलौंदा ज़रूर, लेकिन मेरे लता च बहुत तकलीफ है। अच्छा। मैं उठ नहीं सकता। मैं कहा अच्छा। उसने एक बात की जो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कभी भूला ही नहीं। अच्छा। कहने लगा असी एक रात सारियां कैस्टां लियाने हैं ते वो तुहाडा जिहड़ा सीरियल है ना वो रात पूरी देखते रहने। मेरे गोडियां च दर्दां रहिंदियां ने बहुत ज़्यादा, ते जिन्नी देर थोड़ा प्ले देखीदा है ये दर्दां महसूस नहीं होंदियां। क्या कॉम्प्लीमेंट है।